हेलो गाइस, मेरा नाम प्रशांत चौधरी। आज मैं बात करने वाला हूँ महेश बाबू की पिक्चर महाऋषि के बारे में। इसकी स्टोरी बता देता हूँ पहले। इसमें है क्या, इस मूवी में आखिर में है क्या। महेश बाबू जो होते हैं एक स्टडी कर रहे होते हैं अपनी सीओ की सॉरी। वो एक अमेरिकी कंपनी में सीओ ज्वाइन भी हो जाते हैं और उनका दोस्त एक जो गांव में उन्हीं के साथ जो स्टडी कर रहा होता है वो किसी कारण वो रह जाता है, वो नहीं लग पाता है। तो वो वीक होता है ना, इसलिए वो नहीं लग पाता है। वो क्या करता है, वो अपने किसानों के साथ जो गांव में जो किसान होते हैं उनके साथ जाके प्रोटेस्ट करता है। क्योंकि ये एक इसमें विलन होता है, मुझे नाम नहीं पता उनका। जो विलन होता है वो कोई प्रोजेक्ट था, उसके लिए वो हड़पना चाहता था। महेश बाबू का जो फ्रेंड था वो प्रोटेस्ट कर रहा था कि हमारी कैसे भी ज़मीन बच जाए। पहले तो वो एकला बैठता था, फिर गांव वाले ये समझ रहे थे ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, ये पता नहीं क्या करता रहता है या क्यों बैठा है। तो इसीलिए क्या हुआ कि एक दिन महेश बाबू को इस बारे में पता नहीं था उसके साथ क्या हुआ, वो क्या है। क्योंकि एक पार्टी हुई थी, उसमें वो गए थे सभी लोग। तो जैसे उस बैच में उनके सर भी आए थे, सिर्फ सर को ही पता था कि उसके साथ हुआ क्या है। वो एक्चुअल में आप मूवी देखना, अच्छी मूवी है, मैंने भी देखी थी। तो उसमें फिर क्या होता है, उसे पता चल जाता है जब सीईओ बनने के बाद फिर वो अपना जो सीईओ की नौकरी नहीं छोड़ता है। वो सभी जो काम जाम में होता है उसी काम में ले जाता है, अपने दोस्त से मिलता है, बातचीत करता है। फिर उसी के साथ प्रोटेस्ट नहीं करता है, बट उसी के साथ खड़ा हो जाता है। उसी के जो जहाँ पे उसने तंबू गाड़ रखा था उसी के सामने वो वहाँ पे अपनी ऑफिस बना के बैठ जाता है, खुले में एकदम बढ़िया फ्रेश। अब फिर क्या होता है, फिर जो धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है कि ये लड़का सही कर रहा है, ये लड़का सही कर रहा है, इसके साथ हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। इसके महेश बाबू आए इसके लिए। तो उसमें फिर वो धीरे धीरे से वो गांव वाले भी होते हैं उसमें भी ज्वाइन होने लग जाते हैं। फिर आखिर में जो विलन होता है उसे लड़ाई भी होती है, उसको दोस्त को भी पूछते थे। फिर वो एक बार महेश बाबू सोचते हैं जाने के लिए। फिर वो जाने के लिए फिर उनकी माँ समझाती है, जो पहले तूने अपने मन की सुनी, अब तू अपने दिल की सुन। जो दिल की जो तूने सुनी है उसी काम को, अब तू एक काम कर, उसी काम को तू कर। अब फिर वो जब उस काम को करता है फिर वो दोबारा आता है। फिर वो अपनी सीईओ की नौकरी से छोड़ देता है, रिज़ाइन कर देता है। महेश बाबू रिज़ाइन कर देते हैं और फिर उनके साथ एक किसान है जो सिर्फ वही खेती करता है और कोई खेती नहीं करता था, छोटे से खेत में अपने में। वो बहुत बुजुर्ग होते हैं, उन्हीं के साथ वो महेश बाबू फिर खेती में लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे उनको विश्वास होने लग जाता है। फिर वो जैसे उनके जो दोस्त को जब पीट देते हैं, जो गुंडे होते पिटवाते हैं, उनको लगता है कि वो जो राजनीति करने आया है ये महेश बाबू, तो वो उनके साथ फिर खड़ा होता है। बाद में फिर क्या होता है, धीरे धीरे उन्हें उस जो गुंडे को होती है ज़मीन छोड़नी पड़ जाती है। किसानों के खिलाफ उन्हें वो ज़मीन छोड़नी पड़ जाती है। तो मतलब इस पिक्चर में तो यही था। और मैं जो कहना चाहता हूँ इस पिक्चर के माध्यम से कि किसान के जो बेटे होते हैं, पहले क्या होता था, किसान अपने बेटे को किसान ही बनाना चाहता क्योंकि उसके पास खेती बहुत थी, खूब बचत हो रही थी। अब क्या होता है, जो किसान को कुछ मिलता ही नहीं है, वो अपने बेटे को मजदूर सरकारी नौकरी दिलाना चाहता है, खेती नहीं कराना चाहता है। क्योंकि खेती में अब कुछ बचता ही नहीं है किसान को। किसान कितनी मेहनत करके खेती करता है। आजकल क्या होता है, मीडिएटर जो होते हैं, मीडिएटर ले जाते हैं सब कुछ, किसानों को कुछ नहीं मिलता, नुकसान होता जा रहा है, किसान घाटे में जाता जा रहा है। अब उनके पास खेती भी थोड़ी थोड़ी रह गई, क्योंकि अब बच्चे हो गए, बच्चे में बट गई खेती, फिर वो करने लग गए। अब वो किसान अपने बच्चों को भी खेती नहीं करने देना चाहता, तो वो चाहता है सरकारी नौकरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो किसानों की कोई सुनेगा तो उनके किसानों के ऊपर चार्ज बहुत है। चार्ज नहीं होने चाहिए किसानों के ऊपर, कम से कम जितने भी चार्ज हैं सभी खत्म हो जाए। कम से कम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दी जाए। नेताओं को सब्सिडी, यानी नेताओं को सब्सिडी कम करके ये किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। हमारा जो देश है कृषि प्रधान उद्योग है, किसान नहीं रहेंगे तो हमें खाने के लिए कहाँ से आएगा। हम क्या करते हैं, मूवियों को देखते हैं, इंजॉय करते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद जो मूवी बनाते हैं उनको भी मतलब फिर उन्हें तो बहुत मतलब किसानों के बारे में ये कर दिया, किसानों के बारे में वीडियो बनाई है, मूवी बनाई है, कितनी अच्छी मूवी है। मतलब मूवी को टीआरपी बढ़ा देते हैं, मूवी मतलब एकदम ब्लॉकबस्टर हो जाती है। पर ये नहीं सोचता कि मूवी बनाई उसने, वो पैसे ले गए। जो इनके ऊपर बनाई उन्हें कुछ नहीं मिला, जिनके ऊपर मिला है उन्हें कुछ नहीं मिला। हम क्या करते हैं, मूवी देखते हैं कि एंजॉय करके चले जाते हैं। कभी
कोई भी आंदोलन होता है हम कभी ज्वाइन नहीं करते, अपनी पर्सनल लाइफ से निकलते ही नहीं है। चाहते हैं कि वीडियो को कंप्लीट देखे, मेरे को कमेंट करके बताएं कि या मैंने कुछ गलत कहा हो तो गलत बताएं और सही कहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना तो आप कर सकते हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने एक ग्रुप में। आगे ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।